Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. So welcome to Nan Academy. I am Mohammad Zulkarnain और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास बेसिकली आज का पहला लेक्चर है हमारा जो कि ओरिएंटेशन के नाम से है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नाइन्थ क्लास के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। क्योंकि अभी तक आपने 8 क्लास पढ़ी है, ठीक है, 1 से लेकर 8 क्लास तक इसका पेपर पैटर्न अलग है, लेकिन नाइन्थ क्लास जो है इसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो इसका पेपर पैटर्न जो है वो कुछ अलग होता है। तो हम ओरिएंटेशन देखेंगे। तो ओरिएंटेशन से पहले मैं आपको कुछ डिवीजन बता दूं मैट्रिक के मार्क्स की। आपके पास ये जो नाइन्थ और टेंथ है दोनों को मिला के मैट्रिक या फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसके जो टोटल मार्क्स हमारे पास बनते हैं वो 1200 है। अब उन 1200 मार्क्स में से जो नाइन्थ क्लास उसमें 3 हिस्से हैं। एक पोर्शन आपका 9th क्लास का है, एक पोर्शन आपका 10th क्लास का है और एक पोर्शन आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है। अब हम फिर देखते हैं। अब जो साइंस ग्रुप है ना इसमें हमारे पास इसमें आगे से 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। मतलब आपके पास ये 8 सब्जेक्ट्स हैं। ये 8 सब्जेक्ट्स में से आपके पास एक सब्जेक्ट की 2 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपने रखना है, चॉइस होती है आपके पास, और वो है बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी रखते हैं उनके मार्क्स अलग होते हैं, उनके मार्क्स अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स पर भी अफेक्ट होता है। और जो कंप्यूटर रखते हैं वो अलग हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी और कंप्यूटर में से कौन सा ज्यादा बेहतर है और आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। चले, जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी रखते हैं, ठीक है, उनके 9th क्लास के जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी रखेंगे आप में से 555 मार्क्स हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है 9th में बायो रखेंगे तो 10th में बायो रखेंगे तो 10th के भी 555 मार्क्स हैं। और प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स का। जो साइंसेज हैं आपके बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 90 मार्क्स के 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके। 30 मार्क्स की बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स फिजिक्स का प्रैक्टिकल है और 30 मार्क्स का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। और अगर हम बात करें कंप्यूटर के, तो जो कंप्यूटर के मार्क्स होते हैं ये बायोलॉजी के जो टोटल मार्क्स है 555 इससे कम होते हैं, 10 मार्क्स। अब वो हम देखेंगे क्यों कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल का पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो 9th क्लास कंप्यूटर के साथ जो मार्क्स हैं वो 545 है। जो 10th क्लास के कंप्यूटर के साथ वही सेम मार्क्स होंगे 545, और इनका प्रैक्टिकल का पोर्शन जो है 110 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री के 30 मार्क्स, फिजिक्स के 30 मार्क्स और इनका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, यहाँ पे 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ये जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है वो 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, ये कंप्यूटर की जो मार्क्स की डिवीजन है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स आपके 9th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आपने उनके मार्क्स की डिवीजन कैसे है, ठीक है। तो हम इस पर देखते हैं। हमारे पास ना कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स में क्या, कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कंपलसरी का मतलब होता है लाजमी। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमने लाजमी पढ़ने हैं, चाहे आप साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ये सब्जेक्ट्स आपने लाजमी तौर पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश के सब्जेक्ट जो है इसके टोटल मार्क्स 75 होते हैं आपके जो बोर्ड में आते हैं। 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं और इसी तरह 10th क्लास में भी सेम यही पैटर्न आपका होगा। 9th क्लास के 75 मार्क्स होते हैं टोटल। अब उसमें से 19 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव होती है और 56 मार्क्स की आपकी सब्जेक्टिव का पोर्शन है। अब इसमें कौन कौन से पोर्शन है वो हम बाद में देखेंगे फिर कभी, लेकिन आज हम सिर्फ इनके मार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह उर्दू जो है, उर्दू का भी 75 मार्क्स का पोर्शन है। अब उर्दू के जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स है हमारे पास ये 15 है और जो सब्जेक्टिव है वो 60 मार्क्स की आपकी होती है, और दोनों को मिलाकर आपका 75 मार्क्स बनते हैं। देन हमारे पास जो थर्ड कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है वो इस्लामिक स्टडीज है। स्टूडेंट इसके मतलब क्या है, क्या हम बात ये कि अब से 2024 से पहले 2023 या उससे पहले तक जो स्टूडेंट्स थे वो 9th क्लास के अंदर इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। इस्लामिक स्टडीज 50 मार्क्स की होती थी 9th क्लास में, और 10th क्लास में 50 मार्क्स की इस्लामिक स्टडीज होती थी। जो पाक स्टडीज है वो 50 मार्क्स की होती थी 9th क्लास में, 50 मार्क्स की होती थी 10th क्लास के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की और इंटर जो पार्ट 1 2 है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 11th 12th, उसी के आप कह रहे हैं उसी के कंपैरिजन में उसी की सिमिलैरिटी के तौर पर 9th 10th में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। जिस अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब आप जाएंगे तो आप लोग जो है फर्स्ट ईयर के अंदर आप इस्लामियात पढ़ेंगे और अब सेकंड ईयर के अंदर आप मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे।
लेकिन 9th में और 10th में ऐसा नहीं होता था। आप दोनों साल 9th में अलग इस्लामियात और मुतालिया पढ़ते थे, 10th में अलग इस्लामियात और मुतालिया पढ़ते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, तो अब की बार फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि अब जो 2024 के बच्चे हैं जो इस साल पेपर देंगे, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और आगे आप लोग भी, जो इस्लामियात है वो आपके 100 मार्क्स का पेपर है। मतलब पहले 50 मार्क्स इस्लामियात के होते थे, ठीक है, 9th के 50, 10th के होते थे। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने 9th से मुतालिया को निकाल दिया और आपके 10th की जो इस्लामियात थी उसको 9th में ऐड कर दिया, और जो 9th के मुतालिया पाकिस्तान से उसको आप 10th में पढ़ेंगे। तो 100 मार्क्स की इस्लामिक स्टडीज आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट है, और आप इसको जहन में रखेंगे, आपके सबसे ज्यादा मार्क्स का सब्जेक्ट है आपकी 9th क्लास के अंदर इस्लामिक स्टडीज। 20 मार्क्स की आपके ऑब्जेक्टिव होती है, और सब्जेक्टिव जो है इसकी 80 मार्क्स की है। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है तर्जुमातुल कुरान, ये गवर्नमेंट ने हालिया ऐड किया है। तो ये जो तर्जुमातुल कुरान सब्जेक्ट है इसके आपके 50 मार्क्स होते हैं। 10 इसमें ऑब्जेक्टिव के हैं, 40 से सब्जेक्टिव के हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है। अब ये जो मैथमेटिक्स है हमारे पास, ठीक है, 75 मार्क्स के, जिस तरह और इंग्लिश थे। 15 इसके ऑब्जेक्टिव के हैं, 60 इसके सब्जेक्टिव के मार्क्स है। इसी तरह हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हमारे पास 60 मार्क्स की होती है, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों ही 60 मार्क्स की अगर आप देखें, और इन तीनों में ऑब्जेक्टिव का पोर्शन सेम है। 12 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है और 48 मार्क्स के हमारे पास सब्जेक्टिव है। इस तरह फिजिक्स के अंदर भी सेम यही पैटर्न है। पता क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर बायोलॉजी और कंप्यूटर, बायोलॉजी और कंप्यूटर जो है इसमें मार्क्स की डिवीजन भी सेम है। अब आप ऑब्जेक्टिव देखें, बायोलॉजी के टोटल मार्क्स 60 होते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के टोटल मार्क्स 50 हैं। अब बाकी कंप्यूटर के जो इधर से 10 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आपने वहां पे देखा कि वो प्रैक्टिकल के पोर्शन में हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 60 मार्क्स है, इसमें 12 मार्क्स जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स है, इस तरह 12 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 48 मार्क्स की सब्जेक्टिव है हमारे पास। और इसी तरह कंप्यूटर जो है वो हमारे पास 50 मार्क्स की है। तो 10 मार्क्स हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव के और सब्जेक्टिव के हमारे पास 40 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप टोटल मार्क्स देखेंगे तो बायो ग्रुप के 555 बनेंगे, और कंप्यूटर ग्रुप के 545 मार्क्स बनेंगे, 10 मार्क्स उससे कम होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इस तरह से आपका पेपर पैटर्न है, ये मार्क्स की डिवीजन है, जो कि आप लोग जब 9th क्लास में एंटर हो रहे हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप लोगों का ये तकरीबन अगर हम बात करें इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की, तो साइंसेस में तो फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। इसमें तो किसी भी एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं चीजों को, अपने 100% हार्ड वर्क करते हैं और ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको यहाँ से मार्क्स नहीं डिडक्ट होते। यहाँ से मार्क्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स की तैयारी भी नहीं करते। तो आपने क्या करना है, आपने साइंसेस को जहां पर तैयार करना है वहां पर आपने आर्ट्स पर भी बाकायदगी से तवज्जो देनी है। क्योंकि फिर एंड पे आके लास्ट पे हमारे जो टॉपर्स होते हैं उनपे यही कह रहे होते हैं कि हमारे साइंसेस में तो पूरे नंबर होते हैं, उनके बोर्ड की पोजीशन भी इनफेक्ट यहीं पर इन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी कहते हैं जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इन्हें आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो ये इन्हीं में से मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी ओरिएंटेशन है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।